बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए नया आदेश आ गया है। टीका नहीं लगा पाएंगे, तिलक चंदन कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कलावा नहीं पहन पाएंगे और जो महिलाएं हैं वो चाहे शादीशुदा हो या ना हो, वो कोई भी साज सज्जा का सामान अपने शरीर पर धारण नहीं कर पाएंगी। मसलन अगर वो शादीशुदा हैं तो मंगलसूत्र हो गया या किसी भी तरीके की अंगूठी हो गई या फिर सिंदूर हो गया, तिलक का तो मैंने जिक्र कर ही लिया है, नहीं लगा पाएंगी। ये आदेश दिया है डीजीपी विनय कुमार ने। जाहिर सी बात है, बिहार के डीजीपी विनय कुमार का आदेश तो पुलिस वालों को मानना ही होगा, लेकिन उनके आदेश को मानने से पहले बिहार के साथ साथ पूरे देश में उनके इस बयान पर बवाल छिड़ गया है। मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि डीजीपी विनय कुमार ने कहा क्या कुछ है। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी तो टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान नाक मुंह में पूरा साज सज्जा डायमंड सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। ये सभी आदेश निर्गत है और उसको पालन करने के लिए निर्देश दिया गया। सुन लिया आपने, बिहार के डीजीपी विनय कुमार क्या कह रही हैं। उनका साफ सीधे शब्दों में कहना है कि कोई भी ऐसी सिंबॉलिक चीज जो आपको अलग दिखाए, अलग से आप मतलब समझ रहे हैं, अलग अगर आपको दिखाए तो आपको वो धारण नहीं करना है। वो बाकायदा इलेबोरेट कर रही हैं, डिफरेंशिएट कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अलग आप नहीं दिखने चाहिए। और अलग से मतलब है कि अगर आप हिंदू रीति रिवाज में ही जाहिर सी बात है तिलक लगाया जाता है तो कलावा पहना जाता है, आपको ऐसा नहीं दिखना है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, वो सरकार जिसको हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाता है, जिसको अपनी सनातन संस्कृति को आगे ले जाने वाली सरकार कहा जाता है। नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और डीजीपी इस तरह का आदेश दे रही है, ये सवाल उठाता है। शायद इसीलिए तमाम धर्मगुरु, सिर्फ बिहार के नहीं, आप ले लीजिए यूपी के, राजस्थान के, अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी, मीडिया के हवाले से भी पुलिस मैनुअल का हवाला देकर डीजीपी ने जिस तरीके से यह बात कही है, इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की जा रही है। यहां तक कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश दिया और एक हवाला उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई यूनिफॉर्म कोड आपको पालन करना होगा। यूनिफॉर्म के अपने एक नियम होते हैं, अगर आप वर्दी पहन रहे हैं तो फिर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर कहीं पर आपको तिलक लगाना भी पड़ रहा है तो हल्का सा लगाइए और फिर उसको हटा दीजिए। अब आप सोचिए कि एक हल्का सा टीका या हाथ में कलावा कैसे भेदभाव पैदा कर सकता है, ये सवाल लाजमी है उठाना। और अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं या डीजीपी विनय कुमार की इस बात से अगर आप सहमत हैं तो फिर याद कीजिए उस तस्वीर को जो कुछ साल पहले पूरी दुनिया ने देखी थी। फ्रांस का मेरिग्नैक एयरबेस, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले राफेल लड़ाकू विमान की जब डिलीवरी ली तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहियों के नीचे नींबू रखा, ओम लिखा, तिलक लगाया, शस्त्र पूजा की। देश के रक्षा मंत्री दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान की पूजा तिलक लगाकर कर सकते हैं, लेकिन एक आम पुलिस वाला तिलक लगाकर अपनी ड्यूटी पर नहीं आ सकता। और जिन लोगों को लग रहा है कि तिलक सिर्फ पूजा से जुड़ा हुआ है, मैं आपको इसके पीछे साइंस भी बता देती हूं। सनातन और साइंस आपस में जुड़े हुए हैं। माथे के जिस हिस्से पर तिलक लगता है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र है। साइंस कहता है कि ये पीनियल ग्लैंड यहां पर मौजूद होता है। तिलक लगाने से इस बिंदु पर हल्का सा दबाव पड़ता है, रक्त का संचार बढ़ता है, मानसिक कंसंट्रेशन बेहतर होता है, क्रोध कम आता है अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो। उसके बावजूद यानी कि सनातन साइंस सारे एंगल से आप समझा लीजिए, लेकिन फिर भी आपको अलग नहीं दिखना है। यह आदेश डीजीपी की तरफ से आया है और उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, सवाल उठ रहे हैं तो जवाब मिलने भी चाहिए। बिहार से कौन जवाब देगा, ये बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बयान पर, इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस देखते रहिए।